हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। संध्या रोज़ की तरह अपने सारे काम निपटा कर नहाने गई ही थी कि अचानक सास की कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी। अरे बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई, सुनती नहीं हो क्या। रसोई के सारे काम निपटाने के बाद अब नहाने का समय मिला था, लेकिन उसे इस कर्कश आवाज़ की आदत हो चुकी थी। दिन में सास की एक ना एक शिकायत उसके कानों में गूंजती रहती थी और आज भी कोई नई बात नहीं थी। संध्या ने जैसे तैसे अपने ऊपर 2 मग पानी डाला, जल्दी से कपड़े पहने और दौड़ते हुए सास माया देवी के कमरे में पहुंची। माया देवी गुस्से में चिल्ला रही थी। अरे, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। देखिए, पानी कमरे में फैल गया है। पोछा लगाया था या नहीं। संध्या डरते हुए बोली। माँ जी, लगाया तो था। माया देवी ने फिर चिल्लाकर कहा। तो ये पानी कहाँ से आ गया। अगर मैं गिर जाती तो मेरी हड्डियाँ टूट जाती। किस्मत ही खराब है जो तेरे जैसी कामचोर को मैंने अपने बेटे की पसंद किया। बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे और ये संध्या समझ रही थी कि माया देवी जानबूझकर उसे तंग कर रही है। उसने बिना कुछ कहे फर्श पर गिरे पानी को साफ किया और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उसके मन में यह सोचते हुए हल्की थकान से उसकी आंखें बंद हो गई कि अगली बार किस बहाने से सास बुलाएगी। यह कोई नई बात नहीं थी। जब से संध्या इस घर में आई थी, उसके पति सुरेश के ऑफिस जाते ही माया देवी उसे तंग करने का एक नया तरीका ढूंढ लेती थी। हर दिन एक नई शिकायत, एक नया आरोप। संध्या समझ गई थी कि उसकी सास उसको तंग करने के बस एक बहाना चाहिए और नहीं तो वो खुद बहाने काढ़ने में माहिर थी। पहले तो संध्या कुछ बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि वह अपने पति सुरेश से प्यार करती थी और घर की शांति बनाए रखना चाहती थी। लेकिन यह दिन ब दिन और कठिन होता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी इस तरह क्यों हो गई है। कभी वह एक बिंदास और मजबूत लड़की हुआ करती थी जो स्कूल कॉलेज में किसी के भी लिए लड़ने को तैयार रहती थी, लेकिन अब अपने ही घर में वह खुद के लिए नहीं लड़ पा रही थी। शाम को जब सुरेश घर आता तो संध्या बहुत सारी बातें करने की सोचती, लेकिन सुरेश अक्सर थका हुआ होता और माँ की शिकायतों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। माया देवी भी बेटे के सामने बहुत ही अच्छी दिखती थी, लेकिन जब सुरेश घर से बाहर जाता तो उनका असली रूप सामने आ जाता। माया देवी की सबसे बड़ी नाराज़गी संध्या के साथ दहेज को लेकर थी। संध्या के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्चा किया था, लेकिन माया देवी को कभी संतोष नहीं हुआ। उन्हें हमेशा लगता था कि उन्हें और कुछ मिलना चाहिए था। इसी के चलते उन्होंने घर की नौकरानी को भी हटा दिया था और सारे घर का काम संध्या के जिम्मे आ गया था। संध्या ने कई बार सोचा कि वह इस मुद्दे पर सुरेश और माया देवी के साथ बैठकर शांति से बात करेगी, लेकिन कभी समय नहीं मिला। हर दिन एक नई समस्या, एक नया बहाना,
एक दिन जब संध्या सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी, माया देवी बिस्तर के किनारे बैठी स्वेटर बुन रही थी। जैसे ही संध्या उनके पास पहुंची, माया देवी ने अचानक बिना देखे एक ज़ोरदार लात मारी और चिल्लाई, अरे तुझमें अकल नाम की चीज़ है या नहीं? मुझे पता है कि मुझे धूल से एलर्जी है, फिर भी यहाँ झाड़ू लगाने चली आई। संध्या ने चुपचाप सब सहन किया, लेकिन जैसे ही वह झाड़ू लेकर थोड़ी दूर और आगे बढ़ी, माया देवी ने फिर से पैर चलाया और इस बार संध्या का सिर दीवार से टकरा गया। संध्या दर्द से कहरा उठी, लेकिन फिर भी उठने की कोशिश करने लगी। तभी माया देवी ने फिर से उसे लात मारी और इस बार संध्या बेहोश हो गई। माया देवी ने उसे कोसते हुए कहा, अरे मर गई क्या? उठ, अभी काम पड़ा है। लेकिन जब संध्या नहीं उठी तो माया देवी के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत सुरेश को फ़ोन किया। सुरेश तुरंत संध्या को अस्पताल ले गया, लेकिन माया देवी की बड़बड़ाहट बंद नहीं हुई। वह अस्पताल में भी कह रही थी कि सब इसका नाटक है, सिर्फ काम से बचने के लिए। डॉक्टरों की तमाम कोशिश के बावजूद संध्या की जान नहीं बच पाई। उसके सिर में गहरी चोट लग चुकी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। सुरेश टूट चुका था और माया देवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे पड़ोसियों को सच्चाई पता चलने लगी। सब ने माया देवी के बुरे बर्ताव की कहानियाँ सुनाई और सुरेश के आत्मग्लानि से भरे चेहरे पर भी लोगों की निगाहें थी। वह खुद भी समझ गया था कि उसकी माँ ने उसकी पत्नी के साथ जो किया वह गलत था। सुरेश ने ज़्यादा दिन इस बोझ के साथ नहीं जी पाए। एक दिन उन्होंने खुद को पंखे से लटका लिया और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। अब माया देवी के घर में बस सन्नाटा था। वह दिन भर बड़बड़ाती रहती थी, अरे बहू कहाँ मर गई? मेरे बेटे को भी साथ ले गई, जल्दी आ, घर गंदा पड़ा है। लोगों ने सुना, लेकिन कोई उनकी मदद करने नहीं आया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माया देवी को पागल खाने में भर्ती करा दिया गया था और उनके घर को किसी ने सस्ते दामों में बेच दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।